एक्चुअली में आप सबको पता ही है, टोरेंट पावर जब से आया है तब से हमारे दमनदीव की हालत क्या हुई है। पावर के सेक्टर में बार बार लाइट जाना, लोगों को पावर के लिए तरसाना और लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है टोरेंट पावर के आने के बाद। और टोरेंट पावर आने के बाद उन्होंने डेटा मैनिपुलेट किया हो, ऐसा मैंने पहले भी जेआरसी की मीटिंग में डेटा के सबूत के साथ पेश किया था और जेआरसी कमीशन में बहुत सारे एविडेंस भी हमने दिए थे। पर अब जेआरसी कमीशन का जो ऑर्डर आया है वो मुझे सरप्राइज कर रहा है। और जबकि टोरेंट पावर से पूरा दमनदीव और दादरा नगर हवेली परेशान है उसकी सर्विस से, फिर भी हमें पता चला है कि अब जो 49% जो दमनदीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासन के पास था वो भी टोरेंट पावर को देने की बात चल रही है। मतलब कि जब भी टोरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए तब उनको और भी जो बचा हुआ डिपार्टमेंट है वो भी ट्रांसफर करने की बात हमें सुनने को मिली। तो हमने आवेदन पत्र दिया है और जो जेआरसी कमीशन में बात कही थी वही बात मैंने वो आवेदन पत्र में लिखी है कि इनके भ्रष्टाचार की जांच हो सीबीआई और ईडी द्वारा, और टोरेंट पावर आने के बाद अब तक उनका ऑडिट नहीं हुआ है तो कैग जैसी संस्था से उनका ऑडिट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और सीबीआई इंक्वायरी से ये जो भी उन्होंने किया हो उसका भी क्लियरिटी आ जाए। तो अभी जो है मैंने प्रशासन को लिखा है कि भाई किसी भी प्रकार की मूवमेंट ना हो और टोरेंट पावर के बाबत पर, और जबकि हाई कोर्ट में केस भी पेंडिंग है, तो आप कोई ऐसा फैसला ना करें कि जो बचा हुआ डिपार्टमेंट के पास शेयर है वो भी टोरेंट पावर को दिए जाए और टोरेंट पावर पर जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी या ईडी की इंक्वायरी की जाए और कैग द्वारा उसकी ऑडिटिंग की जाए। ये नियम भी है, जब तक लोगों को सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक दूसरा निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यही बातों को मैंने रखते हुए एक आवेदन पत्र दिया दमनदीव प्रशासन को कि तुरंत से तुरंत टोरेंट पावर पर कार्यवाही करें। उमेश भाई, आपने टोरेंट पावर के खिलाफ आवेदन पत्र दिया है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली में आप सबको पता ही है, टोरेंट पावर जब से आया है तब से हमारे दमनदीव की हालत क्या हुई है। पावर के सेक्टर में बार बार लाइट जाना, लोगों को पावर के लिए तरसाना और लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है टोरेंट पावर के आने के बाद। और टोरेंट पावर आने के बाद उन्होंने डेटा मैनिपुलेट किया हो, ऐसा मैंने पहले भी जेआरसी की मीटिंग में डेटा के सबूत के साथ पेश किया था और जेआरसी कमीशन में बहुत सारे एविडेंस भी हमने दिए थे। पर अब जेआरसी कमीशन का जो ऑर्डर आया है वो मुझे सरप्राइज कर रहा है। और जबकि टोरेंट पावर से पूरा दमनदीव और दादरा नगर हवेली परेशान है उसकी सर्विस से, फिर भी हमें पता चला है कि अब जो 49% जो दमनदीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासन के पास था वो भी टोरेंट पावर को देने की बात चल रही है। मतलब कि जब भी टोरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए तब उनको और भी जो बचा हुआ डिपार्टमेंट है वो भी ट्रांसफर करने की बात हमें सुनने को मिली। तो हमने आवेदन पत्र दिया है और जो जेआरसी कमीशन में बात कही थी वही बात मैंने वो आवेदन पत्र में लिखी है कि इनके भ्रष्टाचार की जांच हो सीबीआई और ईडी द्वारा, और टोरेंट पावर आने के बाद अब तक उनका ऑडिट नहीं हुआ है तो कैग जैसी संस्था से उनका ऑडिट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और सीबीआई इंक्वायरी से ये जो भी उन्होंने किया हो उसका भी क्लियरिटी आ जाए। तो अभी जो है मैंने प्रशासन को लिखा है कि भाई किसी भी प्रकार की मूवमेंट ना हो और टोरेंट पावर के बाबत पर, और जबकि हाई कोर्ट में केस भी पेंडिंग है, तो आप कोई ऐसा फैसला ना करें कि जो बचा हुआ डिपार्टमेंट के पास शेयर है वो भी टोरेंट पावर को दिए जाए और टोरेंट पावर पर जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी या ईडी की इंक्वायरी की जाए और कैग द्वारा उसकी ऑडिटिंग की जाए। ये नियम भी है, जब तक लोगों को सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक दूसरा निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यही बातों को मैंने रखते हुए एक आवेदन पत्र दिया दमनदीव प्रशासन को कि तुरंत से तुरंत टोरेंट पावर पर कार्यवाही करें।